वंस अगेन वेलकम मैग्नेट फिजिक्स बाय चेतन सर। अब हम इस चैप्टर के कुछ थियोरेटिकल पोर्शन जो कंप्लीट हो चुके हैं उसी के हिसाब से हम कुछ एग्जाम्पल कैलकुलेशन करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस की फॉर्मूला क्या है? Q इक्वल टू एन ई, राइट। तो उसी पे डिपेंड हम फर्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। सो नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट, राइट, वो स्टार्ट करते हैं। अच्छे से एक बार देख लेते हैं, राइट। पूरा कंप्लीट क्लियर कैलकुलेशन कर लेते हैं। उसमें है क्या क्वांटाइजेशन? फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है? इफ 10 to the power 9 electrons move out of a body to another body every second। समझ लो मेरे पास कुछ टू बॉडीज है, ऐसी कुछ बॉडी है। समझ लो मैं कोई भी ऐसा बॉडी ड्रॉ कर लेता हूँ। एक बॉडी ये है, दूसरी वाली बॉडी ये है, राइट। ये 1 नंबर की बॉडी है, ये 2 नंबर की बॉडी है। इसमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। ये इसमें से मूव होते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मूव हो जाता है। और टाइमिंग कितना लगता है? टाइमिंग कितना लगता है? t इक्वल टू 1 सेकेंड, राइट। आगे हमें क्या फाइंड करना है? हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। हमें q की वैल्यू क्या प्रोवाइड की गई है? q इक्वल टू व्हाट? 1 कूलम। अभी हमें 1 कूलम ट्रांसफर करने के लिए कितना टाइम लगता है वो हमें अच्छे से फाइंड करना है, राइट। तो पहले मैं यहाँ पे t को फाइंड करने को बोल रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं एवरी सेकंड में से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? 10 to the power 9। तो मैं यहाँ पे एक तो लिखता हूँ n, मतलब 10 to the power 9 लिख रहा हूँ, राइट। दूसरी चीज ये है पर यूनिट सेकंड। पर यूनिट सेकंड मतलब यहाँ पे t लिखने वाला हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ? 1। सो n बटे t दैट इज 10 to the power 9। ये सब इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, राइट। तो ये जो है वो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है। अब इसमें से 1 कूलम ट्रांसफर होने के लिए कितना टाइम लगता है वो हम फाइंड करने वाले हैं। तो एज पर क्वांटाइजेशन की थियरी के हिसाब से हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? Q इक्वल टू N इंटू E, राइट। बट बच्चे लोग मैं दूसरी चीज ये बताने वाला हूं। यहाँ पे n बटे t लिखूं, समझ लो। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मेरे को? t से डिवाइड करूंगा और t से मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि मेरे को जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो डिनोमिनेटर में क्या दिया है? t दिया है। जो t से डिवाइड t से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा तो q का यूनिट कुछ अलग होने वाला है, इसलिए मैंने t से मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लाई बाय ई। अब दूसरी चीज ये है, ये आपको कितना प्रोवाइड किया गया है? 1 कूलम। n बटे टी दैट इज 10 to the power 9। अभी दूसरी चीज t। अभी यहाँ पे t का मतलब बच्चे लोग मैं ये लिखने वाला हूँ टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना रिक्वायरमेंट है वो हमें फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे E की वैल्यू आपको प्रोवाइड की है, कितनी है? 1.6 10 to the power -90, राइट। दूसरी चीज ये है, यहाँ पे 1 ऐसे ही रखता हूँ। 1.6 19 में से 9 सब्सट्रैक्ट करूंगा तो 10 to the power -10 और यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ? t। दूसरी चीज ये है बच्चे लोग कि t को मैं सब्जेक्ट बनाने वाला हूँ, तो 1 बटे 1.6 10 to the power -10
दैट इज क्या होने वाला है, टी मिलता है, राइट। अभी 10 टू द पावर 10 को ऑफ साइड ले जाने वाला हूँ, 10 टू द पावर 10 को कहाँ पे ले जाने वाला हूँ, ऑफ साइड ले जाने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 10 बटे 1.6। ये जो यूनिट है वो यूनिट किस में मिलने वाला है, मेरे को सेकंड में मिलने वाला है। किस में मिलने वाला है, सेकंड में मिलने वाला है। तीसरी अब बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स है, एनसीईआरटी की बुक्स में कुछ टाइम जो दिया है वो ईयर में दिया है। जो टाइम दिया है वो आपको किस में दिया है, ईयर में टाइम दिया है। तो मैं यहाँ पे टी को लिखने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे टी को लिखने वाला हूँ। अभी 10 टू दी पावर 10 समझना है सभी बच्चों को, 1 बाय 1 में स्टेप आगे बढ़ा रहा हूँ। 1.6 डिवाइड बाय 60 करूँगा तो ये जो सेकंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाने वाला है, मिनट में कन्वर्ट हो जाने वाला है। किस में कन्वर्ट हो जाने वाला है, मिनट्स में कन्वर्ट हो जाने वाला है, राइट। तो ये मैं यहाँ पे मिनट लिखने वाला हूँ, मिनट लिखने वाला हूँ। तीसरी चीज़ ये है बच्चे लोग, अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ मैं। टी की वैल्यू 10 टू दी पावर 10 1.6 60 मल्टीप्लाई 60। तो ये जो टाइमिंग है वो किस में मिलने वाला है, आवर्स में मिलने वाला है, राइट। तीसरी चीज़ ये है कि आपके पास जो आवर्स है, आपके पास जो आवर्स है मतलब 1.6 36 और एक डे में कितनी आवर्स होती है, 24। तो और भी मैं यहाँ पे 24 से डिवाइड करने वाला हूँ और यहाँ पे मेरे को जो आंसर मिलने वाला है वो किस में मिलने वाला है, डे में मिलने वाला है। आगे बच्चे लोग 10 टू दी पावर 10 1.6 3600 24 मल्टीप्लाई, अभी मेरे को ईयर में ट्रांसफ़र करना है तो एक ईयर में कितने दिन होते हैं, 365। तो जो ये आंसर मिलने वाला है वो ईयर में मिलने वाला है। फाइनल आंसर मेरे को मिल रहा है 198.2 ईयर। ऐसा एनसीईआरटी में आप कैलकुलेशन करोगे तो भी ऐसा ही आंसर मिलने वाला है। सो फाइनल टाइम कितना मिलता है, नियर इक्वल टू 200 ईयर। मतलब ये जो कूलम वाला यूनिट है ना वो बहुत ही बढ़िया लेवल का यूनिट है। कूलम वाला जो यूनिट है वो बहुत ही बढ़िया लेवल का यूनिट है बच्चे लोग। तो यहाँ पे 1 कूलम ट्रांसफ़र करने के लिए कितना साल लगता है, नियर इक्वल टू 200 ईयर। इसलिए हम कूलम को कहीं पे कैलकुलेशन में बहुत ही कम लेते हैं, इसलिए उसके छोटे छोटे यूनिट यूज़ कर रहे हैं, लाइक मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, ऐसे कुछ यूनिट का यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस बॉडी में से 10 टू दी पावर 9 इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए 1 सेकंड का टाइम लगता है, बट पूरा जो 1 कूलम होता है, 1 कूलम होता है उसको ट्रांसफ़र होने के लिए कितना ईयर लगता है, 200 ईयर लगता है। तो पहले अच्छे से एक बार आप नोट डाउन कर लो। एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें क्या दिया है, पहले अच्छे से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं और रीड करते हैं, राइट। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर, राइट। हाउ मच चार्ज इन अ कप ऑफ वाटर, वाटर में कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। समझ लो मेरे पास ऐसा कुछ ग्लास है, राइट। पानी पीने का ये ग्लास है, राइट। आप सबको वाटर की फॉर्मूला पता है, H2O, राइट। सभी बच्चे आप होशियार हो इसलिए। दूसरी चीज ये है
कि अप्रोक्सीमेटली इसमें जो वाटर का वेट होता है नियर इक्वल टू हम कितना ले लेते हैं 250 ग्राम। तो मैं अप्रोक्स इसका वेट कितने लेना है, कितना लेने वाला हूँ 250 ग्राम। कितना लेने वाला हूँ 250 ग्राम। और इसमें हमको डायरेक्ट इसमें ऐसे नहीं मिल जाता कि इतने चार्ज होते हैं इतने चार्ज होते हैं। समझ लो बच्चे लोग, यहाँ पे H2 के कितने मोलेक्यूल्स है, H2 के कितने मोलेक्यूल्स है 2, O के कितने मोलेक्यूल्स है समझ लो, यहाँ पे O के कितने मोलेक्यूल्स है 1। मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर है उसी के हिसाब से क्या मिलने वाला है 2, और इसका जो एटॉमिक नंबर है उसी के हिसाब से हमें क्या मिलने वाला है 8, राइट। मतलब यहाँ पे 10 का मतलब क्या है 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, राइट। ये बहुत ही बढ़िया चीज है। ये जो मिलने वाला है वो ओनली ऑन एक ही मॉलिक्यूल में मिलने वाला है। और आपको पता होता है जब भी कोई लिक्विड की क्वांटिटी हम लेते हैं तो उसी में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने होते हैं एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, राइट। तीसरी चीज मैं ये बताने वाला हूं बच्चे लोग कि मेरे पास जो ये है वो कौन सी चीज है n है, और यहाँ पे E की वैल्यू कितनी लेनी है 1.6 10 टू दी पावर -19 कूलम। अब आप लोगों को पता है क्या कि मेरे को टोटल इसमें क्या फाइंड करना है, चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब Q इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ NE। अब इसका ख्याल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। सभी बच्चों को अच्छे से देखना है, राइट। अब वाटर का वेट कितना है 250, वाटर का वेट कितना है 250। दूसरी चीज ये है इसमें नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स कितने होंगे एज पर एवोगैड्रो अंक के मुताबिक 6.02 10 टू दी पावर 23, 10 टू दी पावर 23, राइट। तीसरी चीज ये है बच्चे लोग कि मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 10। तो मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय क्या करने वाला हूँ 10 और डिवाइड बाय क्या करने वाला हूँ 80। ऐसा क्यों? फिर से मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ पूरा क्वेश्चन। मेरे पास एक ग्लास है वाटर का भरा हुआ है। दूसरी चीज ये है कि उसका अप्रोक्सीमेट वेट कितना है 250 ग्राम। तो मैं ऐसे डायरेक्ट थोड़ी ना कैलकुलेशन कर सकता हूँ, मेरे को डायरेक्ट तो मोल मिलने वाले नहीं है। तो जो चीजें इसमें कितने मोलेक्यूल्स होते हैं एवोगैड्रो नंबर जितने, तो मेरे पास जो मोलेक्यूल्स, एक मोलेक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन का कितना है 8, मतलब 10 प्रोटॉन्स हो गए और 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आप 10 प्रोटॉन की कैलकुलेशन करो या 10 इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन करो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेट पानी का कितना है 250 और उसमें मोलेक्यूल्स कितने हैं 6.02 10 टू दी पावर 23। तीसरी चीज ये है कि एक मोलेक्यूल्स में कितने चार्ज है मतलब 10 और डिवाइड बाय मेरे को क्या करना पड़ेगा 80। क्यों डिवाइड बाय 80 करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो पानी H का मैं वेट कितना ले लेता हूं 2 और O का जो वेट है वो कितना लेना है मेरे को 60, मतलब टोटल एडिशन मेरे को क्या मिलता है 80। इसलिए 80 से क्या कर दिया डिवाइड, मतलब ये जो मेरे को मिला है ना वो क्या मिलता है n मिलता है। क्या मिलता है n मिलता है। तो एक बार अच्छे से हम n की ऐसी भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये टोटल मास अपॉन
ये जो इसकी फॉर्मूला है किसका, ये m0 का मतलब क्या है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास है। यहाँ पे बच्चे लोग एवोगेड्रो अंक से क्या करना पड़ रहा है, मेरे को मल्टीप्लाई कर रहा है। और इसमें कितने चार्जेस है, इसमें कितने चार्जेस है, 10 है, इसलिए 10 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस फॉर्मूला को इसके साथ आप कंपैरिजन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब यहाँ पे n इक्वल टू फाइनल फॉर्मूला। अब यहाँ से पूरा लिख रहा हूँ मैं, q लिख रहा हूँ, q इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 256.02 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई बाई 10 बटे 18। यहाँ पे जो फॉर्मूला है 1.6 10 टू द पावर -90। यहाँ पे एक बार अच्छे से कैलकुलेशन कर लेते हैं पूरा का पूरा। यहाँ पे 25 लिखता हूँ, यहाँ पे 6.02, यहाँ पे 1.6, यहाँ पे क्या लिखता हूँ 18। अब बच्चे लोग यहाँ पे अच्छे से कंसंट्रेशन करो, मैंने यहाँ से एक जीरो निकाल दिया है, राइट। तो ये जीरो इसमें एडिशन होगा, मतलब 23 प्लस 1 दैट इज 24, और एक यहाँ पे दैट इज 25। तो मैं बच्चे लोग 25 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 25 में से मैं अभी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 25 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 19, मतलब यहाँ पे 10 टू द पावर क्या बचने वाली है 6। अब फाइनल कैलकुलेशन जो मैं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मोबाइल में कर रहा हूँ 25 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 1.6 डिवाइड बाय 18, मतलब ये जो Q की वैल्यू मिल रही है 13.37 10 टू दी पावर 6। सो फाइनल आंसर इज व्हाट 1.337 10 टू दी पावर 7। एंड यूनिट कौन सा बनता है, यूनिट कौन सा बनता है, कूलम। अब बच्चे लोग आपकी एनसीईआरटी में ऐसा कुछ आंसर दिया है, वो भी मैं एक बार नोट डाउन करता हूँ। लास्ट डिजिट 5 6 7 8 9 से बड़ा, मतलब 5 से बड़ा होता है, तो आगे का जो डिजिट होता है, ये डिजिट निकाल के इसकी वैल्यू को मेरे को क्या कर देना है, ऐड करना है। तो मैं वही काम कर रहा हूँ बच्चे लोग, वही काम कर रहा हूँ। यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ 34, और ये जो आंसर है वो फाइनल आंसर है, राइट। तो एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लो ये एग्जाम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर कूलम्स लॉ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, राइट। तो एक्सरसाइज, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। एज पर कूलम्स लॉ के मुताबिक है, राइट। पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करते हैं। क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस। यहाँ पे मैं अच्छे से एक ऐसा स्फीयर ड्रॉ कर लेता हूँ, समझ लो एक ऐसा स्फीयर है, राइट, और दूसरा जो स्फीयर है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। मतलब ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि यहाँ पे क्या करना है, ये एक स्फीयर है, उसको मैं स्फीयर को यहाँ पे S1 नेम प्रोवाइड करने वाला हूँ, इसको S2 नेम प्रोवाइड करने वाला हूँ। यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -7 कूलम, ये जो हुआ Q1 है। दूसरा जो चार्ज है 3 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -7 कूलम, दैट इज Q2। सो आप यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एंड 30 सेंटीमीटर अपार्ट, यहाँ पे जो एक दूसरे की जो दूरी है वो कितनी है, ये डिस्टेंस है, समझ लो ये डिस्टेंस कितना है r है। तो r कितना है 30 सेंटीमीटर, तो मैं r दैट इज 30 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 2, एंड यूनिट कौन सा बनने वाला है, मीटर। मेरे को इसमें क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। दूसरी चीज ये बताने वाला हूँ बच्चे लोग, यहाँ पे जो Q1 भी पॉजिटिव चार्ज है, Q2 भी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज है,
तो एक दूसरे के बीच क्या होने वाला है, एक दूसरे के बीच बच्चे लोग रिपल होने वाला है। तो यहाँ पे बोथ चार्जेस आर सेम, मतलब Q1 ग्रेटर देन Q2, Q1 ग्रेटर देन 0, Q2 ग्रेटर देन 0, सो बोथ चार्जेस इज पॉजिटिव। सो चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स लगने वाला है वो कौन सा वाला लगने वाला है, रिपल्सिव फोर्सेस। एज पर कूलम्स लॉ की मैं बात कर रहा हूँ। सो हियर F इक्वल टू के Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। यहाँ पे जो यूनिट होने वाला है वो न्यूटन होने वाला हूँ, वो बाद में लिखने वाला हूँ। एफ के की वैल्यू क्या है लेनी है, 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9। Q1 की वैल्यू कौन सी है, 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7। Q2 की वैल्यू कौन सी है, 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7। और यहाँ पे R का स्क्वायर क्या बनने वाला हो, R का स्क्वायर दैट मीन्स 30 का स्क्वायर 900, यहाँ पे 10 टू दी पावर -4। सो फाइनलाइजेशन में इसका करूँगा तो 9 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है तो यहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाएगा। सो फाइनल यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -2, ये पूरा क्या बन जाएगा, कैंसल बन जाएगा। 3 2 ज़ा 6, सो यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ 6। दूसरी चीज ये है बच्चे लोग, ये 2 अप साइड जाएगा तो 9 + 2 दैट इज 11। यहाँ पे 7 7 मतलब -14। सो F इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 11 में से -14 सब्सट्रैक्ट करो, 11 में से -14 सब्सट्रैक्ट करो दैट इज पावर -3। और ये यूनिट जो बनने वाला है वो कौन सा बनने वाला है, न्यूटन, मतलब आंसर आने वाला है। तो दो चार्ज के बिटवीन जो मेरे को फोर्स लगने वाला है वो कितना है, 6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -3 न्यूटन। अभी यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो, बट यहाँ पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, मिली न्यूटन भी लिख सकते हो, बट ये करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आपके पास कौन सा ये फोर्स है, और ये फोर्स का टाइप कौन सा है, ये फोर्स का टाइप कौन सा है, रिपल्सिव टाइप। ये जो फोर्स है वो रिपल्सिव टाइप का फोर्स है। राइट बच्चे लोग, तो आज का लेक्चर यहाँ पे हम खत्म कर लेते हैं, आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। एग्जाम्पल नंबर 1.3, राइट। पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट masses both have inverse square depend on the distance between 2 charges and masses respectively। इसका मतलब क्या है पहले मैं दो चार्ज ले लेता हूँ। एक जो चार्ज है मतलब उसको Q1 बोलूँगा, दूसरे को मैं क्या बोलने वाला हूँ, Q2 बोलने वाला हूँ, राइट। उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। तो आप सभी को पता है ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, सो Fe के Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। ये जो फोर्स है वो उसको क्या मैं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स बोल रहा हूँ, राइट। दूसरा जो फोर्स है अभी 2 बॉडी है मेरे पास, समझ लो। एक कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है, m1 है। दूसरे का जो मास है वो कौन सा है, m2 है, राइट। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, r होता है। तो आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो G m1 m2 बटे r स्क्वायर होता है, राइट। तो ये कूलम्स लॉ पे डिपेंड होता है, ये न्यूटन्स लॉ पे डिपेंड होता है, ये कूलम्स लॉ पे डिपेंड होता है, ये कौन से लॉ पे डिपेंड होता है, न्यूटन्स लॉ पे डिपेंड होता है। अभी इसमें कुछ मेरे को कुछ वैल्यू लिखनी है, समझ लो। कैपिटल G की वैल्यू है तो 6.67 10 टू दी पावर -11, और उसका यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये 11th का पूरा कॉन्सेप्ट है, राइट। K की वैल्यू तो ये 12th का है, 9 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 9
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अभी दूसरा कंसेप्ट ये बात कर रहा हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10 टू दी पावर -27 एंड यूनिट क्या बनने वाला है, kg। तीसरी चीज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 10 टू दी पावर -31 kg। ये सभी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। अब मैं क्वेश्चन आगे रीड करता हूँ। पहला हमें क्या फाइंड करना है, कंपेयर द स्ट्रेंथ of this force by determine the ratio their magnitude for an electron proton and for two protons, right? चलो बच्चों, पहले मैं आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। मतलब मेरे को क्या फाइंड करना है, Fe बटे Fg की वैल्यू फाइंड करनी है। Fe बटे Fg की वैल्यू फाइंड करनी है। तो Fe मतलब अब जो मैं बात करने वाला हूँ, ये पहले क्वेश्चन में जो मैं बात करने वाला हूँ वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करने वाला हूँ। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करने वाला हूँ। पूरा कंसंट्रेशन लगाना है। अब इस रेशियो मेरे को फाइंड करना है, ये वाला रेशियो फाइंड करना है, राइट? तो Fe बटे Fg, पूरा ध्यान यहाँ पे लगा दो बच्चे लोग। यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, के प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो कौन सा है, +E। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कौन सा है, -E। यहाँ पे पूरा ध्यान लगाना है, r²। यहाँ पे जो वैल्यू है, अब मैं यहाँ पे G की वैल्यू बात करता हूँ, G। अब पहले क्या लिखने वाला हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे r का स्क्वायर। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है, इसलिए क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है। अब बच्चे लोग बात ये है कि एक प्लस है एक माइनस है। अब दोनों मेरे को प्लस लेके आना है, तो यहाँ पे मैं बच्चे लोग मोड करने वाला हूँ। ये मोड की बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी भी माइनस चीज को क्या कर देता है, प्लस कर देता है। समझ लो -2 ले लो, उस पर मोड लगा दो तो आंसर क्या मिलता है, 2। समझ लो -3, उस पर मोड लगा दो, मोड दैट मीन्स 2 लाइन। मोड मतलब पैरेलल टू लाइन। 2 लाइन क्या करनी है, पैरेलल करनी है। और माइनस को क्या बना देता है, प्लस। प्लस को माइनस नहीं बनाता है, ये उसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। जैसे आप लोगों की प्रॉपर्टी ये है कि क्लास में शैतान की तरह रहना, वैसे ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, राइट? चलो k की वैल्यू क्या है बच्चे लोग, 9 × 10 टू दी पावर 9। अब तो यहाँ पे मैंने मोड लगा दिया है, इसका मतलब ये है कि जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। 1.6 10 टू दी पावर -19, अगेन 1.6 10 टू दी पावर -19। यहाँ पे बच्चे लोग 6.67 10 टू दी पावर -11 मास ऑफ प्रोटॉन है। यस, मैंने पहले से ही आपको बोल दिया था कि इसकी वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी 1.67 10 टू दी पावर -27 मल्टीप्लाई यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यस, कितना है, 9.11 10 टू दी पावर -31। आगे मैं जा रहा हूँ, Fe बट्टे Fg। तो पूरा ध्यान लगाना है। अब मैं पहले पावर की बात करता हूँ। ये सब की मल्टीप्लाई किसको मल्टीप्लाई करना है, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। ये 9 को मल्टीप्लाई करूँगा, 1.6 को मल्टीप्लाई करूँगा, 1.6 को मैं एक बार मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। 9 × 1.6 मल्टीप्लाई 1.6, तो जो मेरे को आंसर मिलता है 23.04 बटे, अब इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब 6.67 मल्टीप्लाई 1.67 मल्टीप्लाई 9.11, मतलब ये आंसर मिलता है, क्या मिलता है, 101.47। अब मैं पावर की बात कर रहा हूँ, पहले सभी प्लस पावर लिखने वाला हूँ। 9, ये 31, 27 और 11 सब माइनस है, सबका क्या करने वाला हूँ, एडिशन करने वाला हूँ। तो एक बार एडिशन कर लेता हूँ, 31 + 27 + 11
और ये 69 होगा तो ये प्लस होगा, तो मतलब इसका क्या होने वाला है, एडिशन होने वाला है। इसका क्या होने वाला है, एडिशन। दूसरी चीज ये है, यहाँ पे माइनस कौन सी है, 19 मतलब -38। अब मैं ये पेन चेंज करने वाला हूँ, थोड़ी सी इधर यही पेन लिखने वाला हूँ, FE/FG। पूरा बच्चे लोग कंसंट्रेशन करो। अब मैं इसका डेरिवेशन इसका डिवीज़न करने वाला हूँ 23.04/101.47। मेरे को जो आंसर मिल रहा है वो 0.227। अब मैं पावर का कुछ करने वाला हूँ, 69 + 9 तो आंसर मिलता है 78 - 38 मतलब 10⁻40। तो नियर इक्वल टू, समझना है बच्चे लोग, FE को सब्जेक्ट बनाता हूँ, FG को इधर लेके आता हूँ, तो 2.27 × 10⁻39 FG। इसका मतलब बच्चे लोग क्या है पता है आपको, FE मच ग्रेटर देन FG। ये आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये प्रैक्टिकल कर सकते हो, बट करना नहीं है। आप ऐसे समझ लो, कहीं पे ऐसे गिर जाते हो आसानी से तो आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है, समझ रहे हो मेरे को। बट यहाँ पे ऐसी शॉक और पावर है, यहाँ पे यू आंगली लगा, यू ये हेयर ऊंचा हो जाएगा और आपकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये जो शॉक है वो बहुत बड़े फोर्स का ये शॉक है। ये आपको क्या लगने वाला है, झटका लगने वाला है। कितना ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे कितना बड़ा है, 10⁻39। समझ लो ये समुद्र जितना है और ये पानी के ग्लास जितना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक की कोई भी ऐसी पावर की मेन स्विच होती है, ऐसे उंगली नहीं करनी है, नहीं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, आपका खेल खलास हो जाएगा। क्लियर बच्चे लोग, तो एक बार नोट डाउन कर लो आप लोग। इसमें ही क्वेश्चन में अब आगे बढ़ना है। ये आगे मैं कैलकुलेशन किया था, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे। अब जो हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है, पहले इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, अब दोनों प्रोटॉन दिया गया है। मतलब यहाँ पे भी प्रोटॉन लिखने वाला हूँ, यहाँ पे भी क्या लिखने वाला हूँ, प्रोटॉन। मतलब अब मोड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मोड करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पहले एक बार अच्छे से देख लेते हैं पूरा कंसेप्ट जो है। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ कि Q1Q2/R²। यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मास ऑफ प्रोटॉन 2 टाइम लिखना पड़ेगा, मास ऑफ प्रोटॉन /R²। ये पूरा कंसेप्ट ऐसे बनेगा, FE/FG। के की वैल्यू सेम रहेगी और यहाँ पे ये वैल्यू भी सेम रहने वाली, 1.6 10⁻−19, 1.6 10⁻−19। बट यहाँ पे जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पे क्या मिल जाता है, मास ऑफ प्रोटॉन। दोनों चार्ज कौन से है, प्रोटॉन, इसलिए यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे M1 M2 की जगह पे मैंने क्या ले लिया है, मास ऑफ प्रोटॉन 6.67 10⁻−11। दूसरी चीज़ ये मास ऑफ प्रोटॉन का कितना वेट है, 1.67, 2 टाइम लिखता हूँ और यहाँ पे पावर का 2 गुना कर देता हूँ, मतलब 27 है, वहीं पे क्या लिख देता हूँ, 54। क्या लिख देता हूँ, 54। यहाँ पे -54 और FE/FG। अब आपको पता है किसका मेरे को मल्टीप्लाई करना है और इसी से मेरे को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। अभी पहले मैं ये करने वाला हूँ 9 × 1.6 × 1.6 और डिवाइड बाय करने वाला हूँ 6.67 और डिवाइड बाय ये करने वाला हूँ 1.67 और डिवाइड बाय ये करने वाला हूँ 1.67। तो आंसर जो मिलने वाला है 1.23। और तो और यहाँ पे 10⁻9 है 54 और 11 ऐड कर दो, 65 + 65 - 19 38। तो FE
FE/FG 1.23 मल्टीप्लाई 65 प्लस 9 और यहाँ पे माइनस जो करने वाला हूँ 38 मतलब 10⁻36। तो ये भी आप सोच सकते हो FE मच मच ग्रेटर देन FG। इसमें भी यही चीज़ होती है, राइट। इसमें भी क्या चीज़ होती है, यही चीज़ होती है। तो फिर से एक बार नोट डाउन कर लो पूरा का पूरा। इसका पार्ट नंबर बी है, राइट। पहले मैं इलेक्ट्रिक फोर्स इसमें फाइंड करने वाला हूँ। इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बीच का है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और उसी के हिसाब से मेरे को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। तो पूरा कंसंट्रेशन लगाओ। पहले मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहा हूँ, तो K Q1 Q2 बटे R²। बट बच्चे लोग यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया गया है वो 1 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। 1 एंगस्ट्रॉम इज व्हाट, 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर। ये यूनिट कन्वर्जन है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, 11th में भी आ गया है। 1 एंगस्ट्रॉम दैट इज 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर। तो पहले इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहा हूँ, K की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10⁻9। यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है, 1.6 1.6 10⁻38 ऐड कर देता हूँ, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर लगा दो तो 10⁻20। अब 1.6 मल्टीप्लाई, थोड़ी मैं यहाँ पे स्पीड रखने वाला हूँ, 9 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 सो 23.03। आगे 20 अपसाइड आएगा मतलब 29 माइनस 38 तो 10⁻⁻9 और न्यूटन। सो इलेक्ट्रिक फोर्स जो मिल रही है 2.304 10⁻⁻8 न्यूटन। ये मेरे को क्या फाइंड करना था, फोर्स फाइंड करना था। अब दोनों के बीच का बच्चे लोग मेरे को एक्सेलरेशन फाइंड करना है। पूरा ध्यान लगा दो, पूरा ध्यान लगाओ। अब ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छे लेवल की है, कौन सी, F = ma, F = ma एज पर सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स, राइट। सो मैं यहाँ पे बच्चे लोग मास ऑफ प्रोटॉन लिखूंगा तो एक्सेलरेशन भी किसका होगा, प्रोटॉन का होगा। अदरवाइज ये समझ में नहीं आता है तो मैं एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बनाता हूँ, एक्सेलरेशन को समझ लो सब्जेक्ट बनाता हूँ। तो मैंने एक्सेलरेशन पे यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया, तो F बटे क्या लिखने वाला हूँ, m, F बटे क्या लिखने वाला हूँ, m। अब पूरा ध्यान लगाओ, यहाँ पे प्रोटॉन का एक्सेलरेशन लिखूंगा तो फोर्स सेम ही रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है इसलिए फोर्स सेम रहेगा। बट यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन मिलेगा। फोर्स की वैल्यू कितनी है, 2.304 10⁻⁻8। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻⁻27। सो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज व्हाट, वो कैलकुलेशन करके देता हूँ, 2.304 डिवाइड बाय 1.67। तो बच्चे लोग ये आंसर मिलता है 1.37 और उसको उधर लेके जाऊंगा 27 में से 8 सब्सट्रैक्ट करो, 27 में से 8 सब्सट्रैक्ट करो 10⁻25 एंड यूनिट का बनता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो एक बार फिर से पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। फोर्स कितना मिलता है, फिर से एक बार कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 2.304 डिवाइड बाय 1.67 तो 1.37 और 27 में से 8 सब्सट्रैक्ट करो तो 19 आंसर मिलता है बच्चे लोग। फिर से मैं एक बार 27 में से 8 सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो 19 आंसर मिलता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, तो यहाँ पे जो आंसर मिलने वाला है 10⁻19। ये एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन है। अब एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो AE F बटे ME 2.304 10⁻⁻8 बटे 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31। सो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो मैं
डिवीजन का रूल से अप्लाई करूँगा 2.304 डिवाइड बाय 9.11, तो आंसर मिलता है 0.252। 31 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो, 31 माइनस 8, बच्चे लोग 10 टू द पावर 23, बट एक डिजिट के बाद वो पॉइंट रखना है। सो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, 2.5 to 10 to the power 22, यूनिट इज व्हाट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन मिल गया और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया। ये बहुत ही बढ़िया चीज है बच्चे लोग, ये देखो, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा, इसका एक्सेलरेशन कम, क्योंकि ये वेट में ज्यादा है, ये वेट में कम है, इसलिए, राइट। तो अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लो, ये पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे खत्म होता है।